सीरियल नंबर 498 498 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 609 भाग छठा तारीख 19/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 609। पिछले 5 लेक्चर में 1 से 12 पॉइंट तो चल चुके। बहुत सी बात कह दी है कि मुक्ति के लिए ही असंग होना है अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, और असंग हम नहीं हो सकते, इसीलिए सत्संग का आधार लेना है। और सत्संग का आधार किस प्रकार से लेना वो बताया, कितने दोस्त नहीं होना, क्या होना, और सत्संग मिलने के बाद क्या करना, कैसे प्रयोग करना, कि क्षण क्षण में अपने दोषों को तीक्ष्ण उपयोग से देखना और देख करके उनका परीक्षण माने हम हर प्रकार से नाश कर देना। और ऐसा सत्संग मिलता हो तो मृत्यु भी आए तो उसको भी मान्य करना, मतलब प्राणों की बाजी लगाना, पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटना, निरंतर जागृति पूर्वक पुरुषार्थ करा तो गारंटेड काम होने वाला है। सोना महंगा नहीं है। हाँ? सोना महंगा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत फायदा है। कुछ भी करे तो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। संसार में बीमार पड़े और पानी के ऐसा पैसा बहाते हैं, लेकिन उसका कोई हमको दिल में खटका नहीं लगता है कि अरे वेस्ट हो जा रहे क्या। उसका अपने दिल को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होती है। क्यों? कि जो भी किया हमने हमारे लिए किया, हमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसकी गिनती क्यों। ऐसे ही मुमुक्षु को इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए कुछ हमारे को बाह्य प्रपंच कम करने पड़ते हो, थोड़ी कमाई कम होती हो, थोड़ी असुविधा होती हो, क्या तो वो सहन करके भी ये कार्य करना है। क्यों? क्योंकि ये जो असुविधा है वो हम कुछ अपने आत्मा को फायदे करने के लिए हम सहन कर रहे हैं। बीमारी मिटाना है तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कड़वी दवाएं भी महंगी महंगी पीनी पड़ती है, घर छोड़ करके अस्पताल में भी रहना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। ऐसे ही हमको आत्मा की प्राप्ति होवे, शांति मिले, इसीलिए अगर थोड़ी बहुत हमको प्रॉब्लम होती है, असुविधा होती है, तो हमें वो असुविधा को उठा करके भी हमको ये कार्य कर लेना है। यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, देह त्याग होता हो तो भी मंजूर, देह की भी परवाह नहीं करना, संयोग की तो परवाह करना ही नहीं, लेकिन अपनी बीमारी की, मृत्यु की परवाह नहीं करना। ये सत्संग निरंतर चालू रखना, ये पुरुषार्थ चालू रखना। सत्संग चालू रखना माने क्या, सत्संग तो मिले जब मिले, लेकिन सत्संग में जो विधि बताई अवलोकन की, वो तो प्राण जाए तो भी नहीं छोड़ना। एक प्रकार से वो भी सत्संग प्रकार है। हाँ, क्योंकि आज्ञा चालू है उठाना, जो कहा वो चालू है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। दिन रात सत्संग इसको बोलते हैं, दिन रात लगनी इसको बोलते हैं। खाते पीते सोते उठते बैठते जागते अवलोकन चालू 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 चालू, जानना जानना। मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं और वो मार्ग में जाते रहे, वो सत्संग ही है। सत्संग सत्संग की कृपा है, नहीं तो हमको कहाँ मालूम था कि कैसे आगे बढ़ना। ये जो भी है क्या है, सत्संग ही है।
रोज नई नई जानकारी लेना हो, जानकारी क्या लेना, ये साधना करो अंदर से ही जानकारी निकलेगी। क्योंकि ये साधना करने से अपना आत्मा का दर्शन हो जाएगा। अपने आत्मा का दर्शन होगा तो खुद ब खुद समय ज्ञान में जैसी चीज है वैसी स्वयं मालूम पड़ जाएगी। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप टोटल अंदर से। वैराग्य भी अंदर से आएगा। आप जबरदस्ती ये नहीं खाना वो नहीं खाना नहीं, वो भी अंदर से। करुणा अंदर से, दया अंदर से, अहिंसा अंदर से, सब बातें अंदर से अंदर पड़ी है। आत्मा में अनंत गुण है, शक्तियां पड़ी है अंदर में, वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। पहले ज्ञान को थोड़ा जागृत करने के लिए बाहर का अवलंबन लेना पड़ता है। पहले वो सीखने के लिए, कैसे अवलोकन करना वो सीखने के लिए। ज्ञान का सहारा कैसे लेना, शक्ति है हमारे पास, हम कर भी सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं मालूम। तो कैसे अवलोकन करना वो सीखना पड़ता है शुरुआत में। वो सीखने के बाद तो जैसा जैसा अंदर में डेवलपमेंट होगा, खुद ब खुद आस्था निकलेगा, खुद ब खुद सारे गुण, क्रोध अपने आप भाग जाएगा, क्षमा अपने आप आ जाएगी, असरलता, जिद, हठाग्रह, खडाग्रह सब छूट जाएंगे अपने आप। झूठी झूठी मान्यता होगी, बिना कहे बिना मालूम भी नहीं पड़ेगा और छूट जाएगी। हमारे यहाँ जो साधना करने वाले उसमें एक भाई को बोलते थे कि शुरू में टाइम नहीं मिलता था, दुकान में जाना पड़ता, सब जिम्मेदारी उसके ऊपर। 26-27 साल का पूरा दुकान का बोझ इसके ऊपर। तो फिर भी वो बचपन से आदत डाली हुई, तो 2 टाइम सुबह शाम प्रतिक्रमण करता था मोमबत्ती लगाकर। एक कोने में बैठ जाता था वो, घर में सुबह शाम ऐसा करता। अब उसने जब सबसे बात समझ में आई तब वो सामायिक एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता नहीं अवलोकन करने का, तो क्या करे, उसने सामायिक के टाइम में मोमबत्ती बांध करके वो काम शुरू कर दिया अवलोकन का। बहुत डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि 1-1 घंटा तो मिल ही गया, जो पुरानी आदत थी उस पर सामायिक अपने आप छूट गया। माला फेरने का, माला फेर रहा है लेकिन वो भगवान का नाम का नमस्कार मंत्र नहीं, अवलोकन चालू। ऐसा करते करते माला छूट गई अपने हाथ में से। तो ये क्या हो गया, अब लेने को दिल नहीं बोलता है, अब नहीं यही ठीक है। ऐसा करते करते आगे जाकर के मोमबत्ती छूट गई, बोलो। और फिर आगे जाकर के तो ऐसा पर्टिकुलर टाइम लेके बैठना वो भी छूट गया। आग्रह नहीं कि नहीं अभी ये टाइम में ऐसा बैठना, वो भी नहीं रहा, ऑटोमेटिक। वो बोला मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ, मैं ऐसा क्यों हुआ। सही रास्ता, क्योंकि सहजता में आ गया। वो पहले अवलंबन लेता था, अब वो सहजता में आ गया, अपने आप लाइन बैठ गई पूरी अंदर की। अब तो सांस चले ऐसा अवलोकन चल रहा है, सांस चले ऐसा वेद ज्ञान चल रहा है, लाइन बिल्कुल सीधी है, शांत शांत शांत, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। शुरुआत में अवलंबन रहता है, ये शुरुआत का दिन बहुत कठिन होते हैं, इसमें अगर जीव गलती नहीं करे तो ही वो पार हो। शुरुआत में तो बहुत किसी आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी भावना बढ़ती है, फिर साथ छूटता है, गया फिर वापस, वो गया से वापस नहीं आता। बहुत संभालना पड़ता है, जागृति में रहना बहुत, इसलिए कहा कि मृत्यु हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना। मृत्यु से बढ़ के कोई नहीं है। जब मृत्यु होता है तो जितना भी हमने इकट्ठा किया है नहीं मिला, वो 1 सेकंड में साथ छूट जाता है, सबका सब छूट जाता है। चोरी होगी तो थोड़ा बहुत जो होगा वो ले सका उतना लेगा, लेकिन मृत्यु चोर आएगा तो क्या लेगा, उन संयोग को नहीं लेकर जाएगा, हमको ही उठा के लेके जाएगा दूसरी जगह, यमदूत आएगा तो पूरा यहाँ का यहीं पड़ेगा। तो बोला ऐसा भी हो गया कि सब जो जमाया किया, जो भी कराया किराया, संसार पूरा पानी फिर जावे, मतलब मौत आ जावे, सबको अनिवार्य रूप से छोड़ना पड़े और 1 सेकंड का टाइम न मिले एक्स्ट्रा, कुछ करने को सोचने को भी टाइम न मिले, तो वो भी स्वीकार कर लेना, मतलब सब कुछ छोड़ देना, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। ये अवलोकन का जो विधि है उसको कभी नहीं छोड़ना, निरंतर प्रयास में रहना, निरंतर इसी प्रकार से सत्संग करते रहना। ये बात इन्होंने इधर लिया है, ये 11 नंबर पॉइंट में थी। और वो योग निरंतर न मिले तो जो अवलोकन की बात हमने सुनी है उसको प्रत्येक सत्पुरुष अभी मुझे समझा रहे हैं, ऐसा लेकर के उसके ऊपर विचार करना और उसकी आराधना करना, कंटिन्यू रखना। तो सत्संग जो प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है उसकी वहां पूर्ति हो जाएगी। सत्संग बाह्य आधार था और ये जो ज्ञान है वो इंटरनल आधार है। तो इंटरनल आधार से उसकी जो कमी है सत्संग की वो महसूस नहीं होगी और हमारी प्रगति होती रहेगी अगर हम अवलोकन की साधना करें तो।
अब 13 नंबर का पॉइंट सारांश में हो, लास्ट पूरे सत्संग के विषय में टोटल निचोड़ कि जीव को मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य यह निश्चय रखना चाहिए, करना चाहिए नहीं, रखना चाहिए। अब तो जीवन में मिक्स हो जाना चाहिए। अब करना हो तो मतलब नहीं है और करें प्रयत्न, ऐसा नहीं, रह जाना चाहिए ऑटोमेटिकली निश्चय कि मुझे जो कुछ भी करना है वो आत्मा के लिए कल्याण रूप हो, उसे ही करना है। मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति मुझे आत्म कल्याण के लिए ही करना है, ऐसा निश्चय करे तो उसको अगर आजीविका पूरता है तो वो ज्यादा प्रपंच नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली लोभ कम हो जाएगा, मान प्रकृति कम हो जाएगी। उधर जाना है उधर जाना है, क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा मिलता है। फिर भी नहीं चले, हाजिरी पुराना है तो जाए, मिले, हाथ जोड़े और चले आवे। वहां बिना वजह दुनिया भर की बातें करने का पर क्या प्रयोजन। ऐसा प्रवृत्ति में और मान कसाय कम होने से, नहीं तो मान कसाय के कारण ठहरते हैं वहां पर, सब इसको बुलाए, वो किसी उसको मान देवे, वो इसको मान देवे, दुनिया भर की पंचायत चालू हो। अब तो कोई कुछ भी बोले, जो मेन व्यक्ति है उसको मिल लिए और हाथ जोड़ लिए, चले आए हाजिरी पूरा कर। तो प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें तो हमारा नुकसान ही है। इसी प्रकार से क्रोध का भी डाउन हो जाता है। माया भी कपट क्यों करे, किसके लिए करे, कुछ संसार में हासिल करना हो तो ना, वो करना ही नहीं है। फिर मुख में राम बगल में छुरी क्यों, किससे झगड़ा करे, झगड़ा करने जाएंगे तो हम हमारी साधना रुकेगी। देखा, क्रोध ये आदि सब कसाय हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। अगर ये जीव अपने कल्याण का निश्चय करे तो कसायों को मंद होना ही है, और ऐसे साधना चलनी है तो आगे जाकर के कसाय खत्म ही होना है। उसी के लिए इन 3 योगों की उदय बल से प्रवृत्ति होती हो। हमारे आत्मा की इच्छा से प्रवृत्ति नहीं होगी, कर्म का उदय जबरदस्ती प्रवृत्ति कराएगा। हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो पैसा कमाना नहीं चाहते, दवा लेना नहीं चाहते, दुकान जाना नहीं चाहे, घर संभालना नहीं चाहे। हम तो एक ही, हमारी एक ही चाह है, हमको हमारा आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाए, हमको आत्म शांति मिले, दूसरा कोई चाह ही नहीं है। तो बाकी सब वो करते हो ना, तो वो तो होता है, करते बरते नहीं है। कौन कराता है, पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है, वो जहां जहां हमको निमित्त रूप से रखेगा वहां वहां निमित्त रूप से पहुंचा देगा हमारे को, वहां अपने आप पहुंच जाएंगे हम करने वाले नहीं है। निमित्त रूप में बने रहे तो बच जाओगे, और कर्ता रूप में बनोगे तो मार खाओगे। क्या सबका कैप्टन बनोगे तो हारोगे, तो जूते तुमको ही मिलेंगे। और निमित्त रूप से रहे साक्षी भाव में, अपनी कोई इच्छा नहीं, हारे तो भी क्या, जीत के भी क्या, अपने तो न्यूट्रल माने अंपायर। 11-11-22 खेलते हैं और 2 अंपायर कुछ नहीं करते हैं सिवाय देखने के, बस अंपायर बन जाओ। तो वो भी मैदान में रहता है, उसको तो खिलाड़ी से भी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, पहले आना पड़ता है और आखिरी में जाना पड़ता है। तो अभी कहीं जावे या कुछ करें, जो कार्य हमको करने का भाव नहीं रहता अंदर, और जाना पड़ जाए तो वहाँ हम जावे तो वहाँ पर भी द्वेष नहीं रखते। द्वेष नहीं, क्योंकि हम द्वेष के बुरे थोड़े हैं, चाहत नहीं है और मैं जा रहा हूँ और वहाँ ऐसा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी साधना में टाइम वेस्ट होता है, वो अंदर से रहता है, वो तो हाँ बाधा होती है। मगर वहाँ क्या है कि वो सब रहते हुए भी वहाँ समभाव में, हाँ द्वेष करने का तो है ही नहीं, किसी पे द्वेष करने का तो मार्ग ही नहीं है। हाँ वो अरे मुझसे ऐसे क्यों हो रहा, वैसे वो घर में भी कोई गलतियां होती है, दाल में नमक कम पड़ जाता है, बेध्यान हो जाते हैं ना, साधना में लगते हैं तो ऐसा होता है अक्सर। कभी लेट होता है, कभी टाइम पे काम होता है, कभी व्यवस्था होती है नहीं होती है। ये हम जानबूझ के थोड़ी करते हैं बेदरकारी। हम एक साधना में लग गए तो ऐसा होने वाला, तो हमारे हाथ से ऐसा हो जाएगा। पहले संसार में मोह था तो हम जागृति ज्यादा थी तो ठीक भी होता था, अभी ठीक न भी चले सब, लेकिन वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो हमारी साधना के कारण स्वयं अपने आप ऐसा हो जा रहा है। ये समझा देना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन करे तो उस घर वालों को भी समझा देना चाहिए कि भाई अभी हम 5-6 महीना इस प्रकार की साधना में है, हो सकता है हमारे को पहले जितना ध्यान नहीं दे सके हम, तो फिर हमारे को माफ कर देना, थोड़ा सपोर्ट करना।
ऐसा करके बोल करके अपनी साधना में लगे रहना। हमारे से जितना हो सके इतना ध्यान देंगे, पूरी कोशिश करेंगे किसी को तकलीफ नहीं पड़े। लेकिन फिर भी हमारे साधना में रहने के कारण ये प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी, तो एडजस्ट कर लेना। तो हमारे को तो हमारे घर वालों ने पूरा, मतलब घर में बच्चे लोगों ने भी साथ पूरा दिया। सत्संग की भावना ज्यादा रहती थी तो सत्संग में चले आते थे। कभी लेट होता था मार्केट से चले आते थे, फोन कर देते कि भाई आप कुछ भी ब्रेड वगैरह मंगा करके सैंडविच बना के खा लेना, टॉप रेमन बना के खा लेना, तो वो खा लेते थे। कभी कुछ आवाज तक नहीं करे वो, बहुत अच्छा। तो ये सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम किस कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरा। हाँ, कहीं भी जावे, जहाँ तो कहीं भी पार्टी वार्टी में कहीं भी जाना है तो भी हम लोग ज्यादातर नहीं जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी बात में। समाज हमको पहचानता है नहीं, तो वहाँ का समाज हमको नहीं, बच्चों को ही पहचानता है, हमारा को पहचानता ही नहीं। क्योंकि एक तो धर्म अलग होगा, हमारे समाज में बहुत सब श्वेतांबर लोग हैं। मंदिर में तानक में रोज मिलते एक दूसरे को, दर्शन करने जाते। हम तो दिगंबर मंदिर नहीं जाते, तो वहाँ तो हमारे समाज का एक भी आदमी नहीं, बिल्कुल अलग होगा। ऐसा भी मिलना, चेहरा भी नहीं देखा है, नहीं वो तो देखे तो भी नहीं पहचाने हैं। सुविधा होगी हमारे को तो बहुत सुविधा है। अच्छा न माता जी पिताजी नहीं है तो व्यवहार का भी हमने शुरू से ही हमारे ऊपर आया, तो हमने किधर लगाव रखाया नहीं, किधर भी लगाव नहीं। कहाँ जाना है तो जावे, नहीं जाना है तो नहीं जावे, वो भले आवे या ना आवे हमारे पास, हमने कभी अपेक्षा नहीं रखी। कितना लगाव कम हो गया, लफड़ा कितना कम हो, कोई बात ही नहीं। तभी सत्संग कर सकते हैं, तो सत्संग कैसे कर सकते, घर में ही जमेला रहे, फिर आना जाना उठा पटक, तो कोई दूसरी बात ही नहीं होती है। सत्संग के प्रभाव से अपने को जो भी हो रहा है तो कर सके, तो कोई निकलता जाए उस स्थिति में नहीं निकलता, तो व्यवहार में ही फंस जाते हैं, ऐसा होता। तो प्रवृत्ति हमको ऐसी करना है कि जो उसी के लिए, मतलब आत्म कल्याण के लिए ही 3 योगों की उदय बल से प्रवृत्ति होती हो, आत्मा बल से नहीं, आत्मा इच्छा से नहीं, उदय बल से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना। इच्छा से प्रवृत्ति होती हो तो एक भी नहीं करना, इसका मतलब ये होगा ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मेन बात है। इम्पोर्टेंट बच्चों को एक्चुअली रहती इच्छा और डालता उदय, बस यही वो नहीं चलता। सवाल इच्छा से तो एक भी प्रवृत्ति नहीं करना है कि मेरे को चला करके इच्छा हुई हो मेरे को प्रवृत्ति करना है, कि नहीं वरदान। उदय भाव है। हाँ, उदय आपको जहाँ ले जाए, हम लाचार हैं, दुकान में लेके जाए, मंदिर में लेके जाए, कभी सत्संग में रखे, कभी कुसंग में रखे, कभी असत्संग में रखे, लेकिन हम सावधान हैं, हम हमारी इच्छा से नहीं गए, बच गए। वो आया इधर हिंसे के वचना मत में इच्छा से नहीं गया वो जी, तो बचेगा ही कैसे? 229 नंबर 229। तुझे शुद्धि बढ़ाना हो, दुख से छूटने की भावना हो, तो अधिक गुण वाले या समान गुण वाले आत्मा के संग में रहना। ये सत्संग की बात ही हुई। हाँ, लौकिक संग तेरा पुरुषार्थ मंद होने का कारण होगा। आत्म कल्याण नहीं करना है, ऐसे रुचि बिना के, आत्मा की रुचि बिना के लोगों के संग करोगे तो मंद हो जाएगा, तेरा पुरुषार्थ कम हो जाएगा। विशेष गुणी का संग तेरे चैतन्य तत्व को निहारने की परिणति में विशेष वृद्धि का कारण होगा। अचानक अगर आप पड़े असत्संग में, अगर हमारी मजबूरी और कर्मों का उद्देश्य हम असत्संग में चले गए, अचानक हम सोचे ही नहीं थे और अचानक आ पड़े, अचानक मेहमान आ गए, मेवाई जी आ गए, ऐसा हो गया, हम नहीं चाहते थे लेकिन जब मेला खड़ा हो गया तो अचानक आ पड़े असत्संग में, तो स्वयं पुरुषार्थ रख करके अलग रहे, परंतु स्वयं रस पूर्वक यदि असत्संग करेगा तो अपनी परिणति मंद पड़ जाएगी, मिट्टा मेल सब पानी ज्वाली में डूब जाएगा। यह तो स्वरूप में झूलने वाले मुनिराज को आचार्य देव शिक्षा दे रहे हैं। मुनिराज क्या निश्चय व्यवहार की संधि ऐसी है, इस प्रकार सभी जीव अपनी अपनी भूमिका अनुसार समझ लेना है। मुनिराज को आचार्य देव ऐसा कहते हैं। खबरदार जो वहाँ गांव में गया हार लेने के लिए किसी से बात भी की है तो धर्म की बात भी नहीं करना, धर्म की बात वहां जाकर के नहीं करना है। डॉक्टर कभी आता है घर पे दवा देने के लिए, नहीं जाना, चुपचाप अपना प्रयोजन है पेट भरने का, वो मिला शुद्धता आहार बिल्कुल व्यवस्थित शुद्ध लेके सीधा आ जाना, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, 4 हाथ ही देखना चलने में,
कितने नियम है मुनिराज। धर्म को सस्ता नहीं कर। सस्ता नहीं है, सस्ता हो जाता है धर्म। सामने चला करके पकड़ पकड़ के देना, क्या जरूरत है अपने को। और जो तीरने वाले हैं और तिराने वाले हैं, उन दोनों को मिलाने वाली कुदरत है। कुदरत अपना काम करेगी, उसकी भावना सच्ची होगी तो कोई ना कोई मिल ही जाएंगे उसको रास्ता दिखाने वाले। हमको चला करके कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, समझाने की भी कोई प्रयत्न करने की जरूरत, खुद ही आता है वो। उसकी टाइम पे वो खुद ही दोनों का मेल बन जाता है, वो कार्य हो जाता है। जब कार्य होगा तो खुद को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और सामने सदगुरु भी समझाने वाले निमित्त रूप से मिल जाएंगे। निमित्त उपादान का ऐसा सुमेल है। अपने को तो एक ही काम है, शुद्ध भावना से, आत्म कल्याण की भावना से प्रवृत्ति करना, जो भी उदय अनुसार होती है वो। चला करके लफड़े में फंसना नहीं किधर में, इच्छा से तो फंसना ही नहीं, ये बात ही चल रही है। परंतु देखो कितनी बड़ी बात की, उसी के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही इन 3 योगों की उदय बल से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना। परंतु इसमें भी अब और शर्त है, अंत में ऐसी कोई प्रवृत्ति न करनी पड़े, उदय बल से भी न करनी पड़े। क्या अभी तो मजबूरी है कि उदय बल से करना पड़ता है प्रवृत्ति, इच्छा से तो करना ही नहीं है, उदय बल से प्रवृत्ति करना पड़ता है। वो तो टाइम बीइंग, बाकी हमारा ध्येय कौन सा है कि अंत में उस त्रियोग मतलब मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति रहित स्थिति करने के लिए, वैसी स्थिति में जाने के लिए प्रवृत्ति का संकोच करते 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 वो प्रवृत्ति हमेशा के लिए क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। क्षय हो जाए, हाँ, उदय बल से भी न हो गया वो भी भागे। वो भी, हाँ, साधना अंदर में इतनी बड़ा ना, प्रवृत्ति इतनी कम करते करते जाना कि नहीं अब तो उदय करा रहा ना, अभी हम क्या करें। क्या हम अपनी इच्छा से थोड़ी करते हैं, तो जमेला खड़ा करते जा रहे, एक के ऊपर 2 दुकान 4 दुकान। हमने नहीं बोला, पार्टनर ने बोला, तो फिर हम तो लाचार। क्या उदय करा रहा है, हम क्या करें, बच्चे लोगों की जीत थी, हम क्या करें। क्या इस प्रकार से वो जमेला बढ़ाते जावे। ये तो उदय बल से भी जो प्रवृत्ति होती है वो भी हमारी मजबूरी है, हमारा लक्ष्य नहीं है, वो भी हमको खटकता है। इतना भी हमारा उपयोग बढ़ जाता है तो हमारी साधना कम होती है। नहीं खटका तो समझना फिर तो साधना में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, संतोष हो गया उसको। वो खटकना चाहिए कि इतना भी मैं प्रवृत्ति में, भले उदय बल से बड़जोरी से कर्म कराते हैं लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। रोते रोते प्रवृत्ति करता है, जो भी अंदर में दिल रोता है, क्योंकि जितनी बार में उपयोग लगाएगा उतना अंदर में अवलोकन छूटता है, साधना छूटती है, वो पसंद नहीं है, दिल रोता है। तो खुशी होने का कोई सवाल नहीं है। संसार के प्रवृत्ति में दिल रोता है, सत्संग में और आत्म साधना की प्रवृत्ति में दिल खिल जाता है। देखो आत्मा विकसित होता है और वहाँ आत्मा एकदम दब जाती है, संकुचित। वहाँ आत्मा गुणों का नाश होता है, मतलब विकास रुक जाता है, और यहाँ आत्मा गुणों का विकास होता है, शांति का विकास होता है। वहाँ अशांति है, यहाँ शांति है। तो अंत में उस त्रियोग से रहित स्थिति करने के लिए उस प्रवृत्ति का संकोच करते 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 क्षय हो जाए, ऐसा उपाय कर्तव्य है। ऐसा निश्चय पहले से कर लेना। यह उपाय क्या है, क्या उपाय करना है, इस प्रकार से साधना आगे बढ़े। इसलिए मिथ्या आग्रह का त्याग, पहले जो 4 दोष बताए वही, स्वच्छंदता का त्याग, प्रमाद का और इंद्रिय विषयों का त्याग, ये मुख्य है। खास तौर पे मूल जो उपाय है वो ये करना है, ताकि हमारी अवलोकन की प्रवृत्ति जो चालू हुई है वो बिल्कुल वृद्धिगत होते रहे, और इसके कारण सहज उदासीनता आवे, प्रवृत्ति अपने आप कंट्रोल में आ जावे। कोई भी कार्य संसार में घुसते ही अपने को तकलीफ हो जाए, अंदर से ही सत्संग की निरंतर भावना रहे, आत्म कल्याण शांति की भावना निरंतर वृद्धिगत होवे, ऐसा अपने आप होवे। कैसे होगा अपने आप कि 4 दोष नहीं रहेंगे तो मिथ्याग्रह नहीं, स्वच्छंद नहीं, प्रमाद नहीं और इंद्रिय विषय का अपेक्षा नहीं। उसे सत्संग के योग में अवश्य आराधन करते ही रहना, जब सत्संग मिले तब। ये खास ध्यान रखना कि कोई आग्रह हमारा नहीं,
जरा भी मनमानी नहीं, थोड़ा भी प्रमाद नहीं, बाद में करूंगा नहीं, अभी करना है। और थोड़ा भी खाने पीने में उधर उधर जितना कम टाइम लगे उतना, सत्संग में टाइम बढ़ा लो, चर्चा में टाइम बढ़ाओ। क्या ऐसा इंद्रिय विषयों की उपेक्षा नहीं, किसी को बुरा लगे ना, अच्छा लगे ना। इसीलिए घर में रहने से संस्था में रहना अच्छा है। क्यों कि वहां सबको अपने अपने कपड़े धो लेना, खाने के लिए किचन है वहां पर कॉमन, अपने को खाना भी नहीं बना, उतना भी टाइम न जाए, किसी एक पे बोझा न पड़े, एक दो के ऊपर। काम वाले की जरूरत नहीं कि वहां के काम वाले पूरे सफाई खुद ही कर लेते, अपने को कुछ करने का नहीं। और नहीं हो तो अपने घर में सफाई जरूरी है, वहां तो हम जावे तो कहाँ सफाई की दरकार रखते हैं। रात हो रहा नहीं तो बोलेंगे भाई यहाँ लाइट नहीं है, दूसरा कमरा दो, यहाँ गंदा है तो दूसरा, या तो सफाई कराओ। हमको तो इतना ही बोलने का, हमको तो कुछ करने का ही नहीं। इसके बाद भी कभी ऐसा नहीं होता तो हम चला लेते हैं। कहाँ अपना घर है क्या? कितना निश्चिंत है, न सफाई की चिंता, न काम वालों की, न की खाना बनाने की, न कपड़े आदि धोने की, एकदम ये ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे एकांत स्थल में जावे तो साधना और ज्यादा अच्छी होती है। चले गए ऐसे जहाँ धर्म स्थान तारंगा है, बांधनी है, कोई चिंता थी बांधनी में किसी बात, और काम डिवाइड हो जाता है, सब अपना अपना काम कर ले, खत्म। सबका काम अपनी एक आदमी क्यों करे, सबका खाना एक ही आदमी क्यों बनावे। इतना भी टाइम क्या है, हमारे उपयोग प्रवृत्ति को सब कुछ ही करना है। जिसको लाभ लेना है उसको तो ऐसा ही करना है, ज्यादा लाभ लेना है। तो यहाँ है तो हमको ज्यादा फायदा हुआ एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन ये जो बुलाते हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको सब संभालना पड़ता है, उसमें भी टाइम जाता है, साधना करने का टाइम नहीं मिलता। अभी ये मंदिर की चीज है वही ना, 20 सिल्वर जुबली, तो बेचारे जो व्यवस्था करे ना उनकी तो परेशान हालत, प्रवचन नहीं सुन सके। सवाल ही नहीं है, वो करना, इसके बाद ये अरेंजमेंट करना है। और कोई उन्होंने क्या मर जावे वो तो व्यवस्था में नहीं करना। अपनी साधना तो होती नहीं, सब गांव की सेवा पूरी, सबको दूसरों की सेवा करना, ऐसा हो गया है। और बैठे तो भी वो चित्त कहाँ रहता है, चित्त सवाल नहीं, चित्त नहीं रहता। वो तो आयोजन में, इसलिए मैं बहुत दूर रहता हूँ। जन्म जयंती के प्रोग्राम हो और भी कोई प्रोग्राम हो, हमको श्रद्धा है हमारे गुरु के प्रति, लेकिन ये जो जमेले में जो जाते हैं और वहाँ जो खिचखिच जो होता है, वहाँ का जो वातावरण, वो तो बहुत अपने आत्म भावना नहीं बढ़े, वहाँ डाउन हो जाए। जितने अकेले में जितनी साधना होती है ना, या एकांत में जितनी साधना होती है, बीजा कोई बोझा नहीं। वो एक तो टाइम अपने पास कम, और बाद में फिर ऐसे साधना करने के लिए भी ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जावे तो क्या मतलब है। अपनी चॉइस कर लेना, थोड़ा नुकसान ज्यादा होवे तो भी ऐसे जगह पे जाना कि जहाँ अपनी साधना हो। हम लोग तारंगा तो अभी याद आता है, तारंगा तो कभी भी कहीं जाने का दिल हो, नया नया ठिकाना, लेकिन नहीं बोलते हैं नहीं नया ठिकाना क्या, अपने को साधना करनी, तारंगा ही चलो, ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया हो ऐसा। बांधनी में भी याद आवे, बांधनी में भी कोई किसी बात की कोई तकलीफ नहीं, इतनी कोई झमेला ही नहीं किसी का, पूरी दुनिया को भूल जावे वहां जाता हूँ, इतना अपनी साधना हो। ऐसा ठिकाने पे चले गए, आने जाने का भले टिकट बड़ा लगे, लेकिन बहुत फिर बाद में वहां जाने के बाद तो बहुत अच्छा चले। तो यहाँ ये कहते हैं कि सत्संग के योग में तो ये 4 प्रकार का तो दोष का तो आना ही नहीं देना, मिथ्याग्रह नहीं, स्वच्छंद नहीं, प्रमाद नहीं और इंद्रिय विषय नहीं। और अपने दोषों को तो सेकंड सेकंड में, कार्य में, प्रसंग में तीक्ष्ण उपयोग से देखना, देखते रहना, सही करते रहना। ये सत्संग की मुख्य हाजिरी में ऐसा करना। और सत्संग की परोक्षता में, सत्संग नहीं मिलता हो तब क्या करे, तो उसकी अवश्य आराधन किया जाना। अब तो बिल्कुल डबल फोर्स से करना है। सत्संग में तो यही करना ही है साधना अपनी, लेकिन सत्संग न मिले, परोक्ष हो जाए, इनडायरेक्ट हो जाए, तो हमको डबल फोर्स से काम करना है। क्यों? क्योंकि सत्संग के प्रसंग में तो यदि जीव की कुछ न्यूनता हो तो उसके निवारण होने का साधन सत्संग है। कभी कुछ डाउट खड़े हो, कोई शंका समाधान होते हो, तो सत्संग में उसका समाधान हो सकता है। प्रत्येक हाजिरी है, पूछते ही फौरन समाधान हो जाता है। हमारे में कुछ कमी है तो सामने वाला भी अगर हमारी योग्यता हो तो हमारी गलती बता देता है, तो भी हमारी गलती सुधारने का चांस है। परंतु सत्संग की परोक्षता में तो
कोई सहारा नहीं है सिवाय अपने आत्मबल के। एक आत्मबल ही हमारा साथ। आत्मबल जिसका है, जिसकी सच्ची भावना है शुद्ध, उसकी तो जागृति निरंतर रहेगी, वो डबल फोर्स से काम करेगा। सत्संग में तो हेल्प मिलती थी, इसमें हेल्प नहीं है अब किसी, अब तो अकेला रहेगा। अभी वो सत्संग है बोल के हम 2 टाइम 3 टाइम कैसा भी टाइम को एडजस्ट करके आ रहे हैं, सत्संग नहीं होगा तो हम वो टाइम प्रमाद में ही जाएगा, पेपर पढ़ने में जाएगा, टीवी देखने में जाएगा, उधर उधर के फालतू पंचायत। देखो खींचे तो टाइम मिलता है और नहीं खींचे तो नहीं मिलता। अब मंदिर का चालू हुआ तो और भी एक फायदा होगा, मंदिर का तो मिलता ही मिलता है, बाकी ऊपर से 3 मिलते ही हैं। क्या हुआ, समय का एडजस्टमेंट करना पड़ा, थोड़ा नींद कम होती है, एडजस्टमेंट करे तो सामने फायदा भी बहुत होता है, अपने को भी फायदा और सामने जो शिविर में आए हुए लोगों को भी एक बात सुनने को मिलती है, तो किसी को पले ही पड़ जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि वो न पले पड़े, कोई ऐसा जीव हो, हम तो पहचानते नहीं किसी को, कोई ऐसा भावना वाला जीव हो तो उसको फायदा भी हो जाएगा। ऐसा कुदरती एक समय का एडजस्टमेंट करे तो हो सकता है, और नहीं करे प्रमाद करे तो भी हो सकता है। तो 7 बजे तक भले ही बिस्तर में पड़े रहो, अभी 8 बजे है ना 9 बजे है ना, अब 7 बजे है तो 6 बजे उठना पड़ता है, तो उठ जाते हैं। कोई जीव चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि सत्संग की परोक्षता में तो एक अपना आत्मबल ही साधन है। यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए बोध का अनुसरण न करे, अगर यह आत्मबल हमारे पास ताकत है, लेकिन अगर यह आत्मबल सत्संग से जो प्राप्त हुआ है बोध, उसका अनुसरण न करे, उसका आचरण न करे और आचरण में होने वाले प्रमाद को न छोड़े, तो किसी दिन भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं। ये तो शक्ति है, हमारा आत्मबल एक शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है ना, वो एक शक्ति है, तो वो घुमा भी सकती है, जैसे पंखे को घुमाती है, गर्म भी कर सकती है जैसे हीटर में, और ठंडा भी कर सकती है जैसे रेफ्रिजरेटर में। कैसे करना है उसका इस्तेमाल, वही शक्ति गर्म भी करे, वही शक्ति ठंडा भी करे, देखो कैसा है, और वही शक्ति घुमावे भी, कैसी अजब है। ऐसा इसके अंदर है कि हमारे पास आत्मबल है, अगर इधर नहीं लगाया तो किधर तो लगेगी ही लगेगी। अगर हम हमारा हित नहीं करेंगे तो अहित तो जरूर करेंगे, और अगर हम आराधना नहीं करेंगे तो प्रमाद तो होगा ही होगा, फालतू की पंचायतें होंगी ही होगी। खाने पीने में भी बेफिक्र से टाइम लग, अगर जाना है तो जल्दी जल्दी खाना होता है, क्या कि 5 मिनट में खाना खा लेना है, टाइम हो गया। और कहीं जाना नहीं है मंदिर में तो बस आने दो, जब आता है तो दुकान तो 11-10 बजे जाना है ना, कोई फिक्र नहीं। फिर आने में भी ज्यादा टाइम लगे, हर काम में ज्यादा टाइम, कोई फास्ट करना नहीं होता है, फास्ट में भी वही काम होता है और स्लो में भी वही काम होता है, लेकिन टाइम का बचाव कितना होता है। तो हमारी आत्मबल की ताकत है, अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसका इस्तेमाल जरूर होता है, उल्टा चलता है। जीव 2 ही प्रकार की पुरुषार्थ निरंतर कर सकता है, या उल्टा या, अगर उल्टा नहीं करा तो उल्टा तो चल ही रहा है, समझ लेना, रुचि बढ़ जाती, 100% तो बेरुचि से हो जाता। हाँ, अगर आप अपने लक्ष्य के हिसाब से टारगेट बांध करके अगर आप प्रयत्न नहीं करते हो उल्टा, तो गारंटी आप उल्टा प्रयत्न करोगे और तो अपना ही नुकसान है। क्योंकि ये चीज तो घड़ी घड़ी मिलने की नहीं है, ये अवसर भी घड़ी घड़ी मिलने के नहीं है, कि बाद में अभी निराश से जाकर के जब फ्री हो जाएंगे तब जाकर के वापिस बंधन की तैयारी करके जाएंगे, तब करेंगे, अभी तो नहीं, अभी हमारे से नहीं होता है। नहीं होता है तो सवाल रखो क्या प्रॉब्लम है भाई, हमको ये प्रॉब्लम है क्या करना है, ये प्रॉब्लम है क्या करना। तो जिसको करना है उसको जो प्रॉब्लम होगा तो रजू करेगा, नहीं करना है तो प्रॉब्लम में वो खुद ही उलझ जाएगा। कार्य जिसको करना है तो हो सकता है प्रॉब्लम आवे, ऐसा गंभीर प्रॉब्लम भी आवे, तो उसका कैसे किस प्रकार से, किसी कोई रोगों से होते हैं कि इसको मिटाने में 10-15 दिन महीना भर भी लगे, और कोई होते हैं कि इसके अंदर उसका इलाज होता है। कौन सा प्रॉब्लम है, क्यों आपका अवलोकन नहीं चलता है, क्यों आपका पुरुषार्थ चालू नहीं होता है, क्या वजह है।
क्या तकलीफ है आप सामने रखना है। जिसको करने का भावना होगा, इच्छा होगी, अंतःकरण की भावना शुद्ध होगी, वो तो या तो कार्य करेगा, या अगर कार्य नहीं हो सका अपने से तो कुछ जो कारण है, रीजन है, वो बता देगा कि हमारा ये प्रॉब्लम का कारण। जैसे ये क्या है कि अगर हमको कार्य करना है तो हम सदगुरु को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को हवाले कर। जैसे डॉक्टर को हम सौंप देते हैं अपनी बॉडी कि जहाँ काटना है काटो, जो करना है हमको ठीक करके दो, हमारी पीड़ा दूर कर दो। आपको सोनोग्राफी लेना है सोनोग्राफी लो, इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन लगाओ, या उल्टा टांग लेना है तो उल्टा टांग दो। नहीं करते हैं वो डिस्क निकल जाता है तो सर नीचे और पैर ऊपर, और उसमें भी वजन लगाते हैं 5 किलो 10 किलो। हिले नहीं डुले नहीं, जैसा आपको जितना पीड़ा देना है दो, जो करना है, लेकिन मेरे को ठीक करके दो। नहीं करता है, ये अपने आप को सरेंडर करना है। जब सरेंडर करता है तो फिर वो क्या करना है कि अब अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी किसकी है। अब सदगुरु ने खड्डे में हम गिर गए थे तो रस्सी फेंकी तो हमारा काम तो खत्म। कब रस्सी पकड़ लिया तो अब मेहनत किसको लगाना है। अब जो भी जिम्मेदारी किसकी है, सदगुरु। बल किसको लगेगा सुधारने में, खींचने में, किसको बल लगता है। इसको तो सिर्फ रस्सी पकड़नी है। ऐसे आज्ञा रूपी रस्सी पकड़ लिया, सरेंडर हो गया जीव, फिर पूरा बोझा किसके ऊपर आ गया। डॉक्टर को ऐसा बोले कि आप मेरे को उपाय बताओ, दवा लिख के दो, शायद लूंगा शायद नहीं लूंगा। हाँ भैया तुम जाओ यहाँ से, मेरा नाम बदनाम करोगे। दुनिया वालों को ऐसा लगेगा कि इसकी दवा ले रहे हो, अच्छा नहीं होगे तो नाम मेरा ही बदनाम। मेरे को नहीं चाहिए तेरा जैसा। क्या मेरे को पैसा कमाने की लालच नहीं है, मेरा भी प्रेस्टीज रहना चाहिए। नहीं वो अपना झगड़ा कर रहा था, वो 10 रुपए के लिए अपन गए थे तो कैसेट वाला, कैसेट लेने गए थे तब 10 रुपए के लिए कितना मगजमारी किया, कितना आग बबूला। अगर थोड़ा भी बोलते तो थप्पड़ मार देता था वो। क्या 10 रुपए के लिए खाली क्यों इतना आग बबूला होता है कि हम उसके दुकान पे ठहर करके बोलते हैं कि बाजी वाला 100 रुपए में दे रहा है, तुम 110 क्यों लगा रहे हो। हाँ, उसको 100 में ही दे करके भी नहीं कहा। अरे ऐसा नहीं कहा, 110 देने को तैयार थे हम, लेकिन तुमने ज्यादा लगाया, इतना ही बोला। नहीं, इसकी हालत देख रही थी तुम। प्योर व्यापारी इसको इसको बोलते हैं, प्योर व्यापारी। क्यों, साथ में दूसरे भी लोग रहते हैं। हम अगर उसको तकलीफ कब होनी चाहिए कि अगर हम उसको जीत करें कि नहीं तुम 100 रुपए ही दूंगा, 110 नहीं दूंगा, तो उसका 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, हम मानने को तैयार है। तो वो गड़बड़ करे झगड़ा करे वो पसंद, हम तो 110 रुपए दे दिया उसके हाथ में। क्या अब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट तो उसको आ गया ना, जो भी जितना चाहिए उतना उसकी मुंह जबान से दे दिया ना। तो फिर उसने सुना दी। फिर भी कितना आग बबूला हुआ कि जिसकी हद नहीं इतना। इन्हें हमारे हैदराबाद में मिलता है तो लेके भेज दो 500 पीस, अभी देता हूँ गिन के। क्या क्या बात करते हो, मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो, ऐसा इतना कितना बोल दिया। वो देखने की बात थी। मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसा करता है, इसको अपना पैसा मिल गया, काय को इतना मगजमारी, इतना गर्म होने की क्या जरूरत है। वो तो अगर ज्यादा बोलते तो थप्पड़ दो चार फेंक देता। क्या होएगा, ये क्या है ये सब प्योर व्यापारी। क्योंकि वो बाजू में 2-4 ग्राहक और खड़े थे, उसको इफेक्ट पड़ता है कि ये साला लूटता है। इसलिए वो सुना है, इसलिए उसने सुना है, कितना आग बबूला। लेकिन पूछो उसका प्रॉफिट आने के बाद भी कितना सुनाता है, एकदम आग लाल 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 हो गए। दूसरा कोई होता तो झगड़ा हो जाता। ये तो हम समझते हैं बोल के, नहीं तो अगर नहीं तो हम भी चढ़, हम तुमको थोड़ा पैसा दे दिया तुम्हारे को, काय को मगजमारी करता है। ले तुमको और 10 रुपए देना है ले तू, लेकिन काय को मगजमारी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमने समझ गए ऐसे बोला, इसका कारण क्या है। झगड़ा ही हो जाए सीधा ऐसा। अगर कोई दूसरा माथा पीरा मिले ना खरीदने वाला, झगड़ा ही कर ले, क्योंकि बिना वजह हो रहा था। लेकिन बिना वजह नहीं था वो, अपने को लगता है बिना वजह। वो बिल्कुल बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन था वो। यहाँ प्रेस्टीज का सवाल आया, 10 रुपए का सवाल नहीं आया यहाँ पर। पैसे का मैं तो नहीं है वहां पर, मगर ये हमारी चर्चा चली थी क्यों इतना आग बबूला किया। इसका बिल्कुल करेक्ट है, वो सही होना था इसको ऐसा। दोबारा अपने को ये सोच के जाना है कि हमको चुपचाप लेके आ जाना है, अगर चाहिए तो, बाकी दोबारा मगजमारी नहीं करना है। नहीं तो दूसरी जगह से ले लो, उसको परवाह नहीं है। हमारे ऐसे ग्राहक उसको नहीं चाहिए कि क्योंकि पिछली प्रैक्टिस खराब कर दे। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल परफेक्ट है वो। इसको बोलते हैं प्योर बिजनेस में।
ये रहते ही ऐसे हैं, बहुत प्योर रहते हैं बिल्कुल। ये जो कौम है मास्टर है, बिजनेस करने में मास्टर है, हिला देवे सब। एक तो मीठी जबान रहती है, जब तक पैसा नहीं आया तब तक इतनी मीठी जबान रहती है कि आपके पेट में घुस जावे सीधा। जैसा पैसा आया तब आप कौन मैं कौन, सीधा वही सीधा। दोबारा आओ नहीं आओ फिक्र नहीं हो, परवाह नहीं है। कौन सी कैस्ट? सिंधी सिंधी प्योर बिजनेस। हाँ, क्योंकि उसका सिस्टम जो पॉलिसी है ना उसने जो बना के रखी है, ग्राहक उसके पास जाता ही है, मर के जाता है, नाक कटा के भी जाएगा उसके पास। उसकी पॉलिसी ऐसी है, उसको परवाह नहीं है। इतना बहुत अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ ये बात लिया है कि अगर हम सरेंडर हो गए तो कार्य हो जाएगा, और सरेंडर नहीं हुए कि देखूंगा आप मेरे को बता दो, मैं करना है तो करूंगा, अभी करूंगा नहीं तो बाद में करूंगा, कभी भी, तो अपना ही अहित कर रहा है। क्योंकि अभी क्या होता है इसके अंदर और एक प्रॉब्लम खड़ा होता है। सत्संग में नहीं आया जब तक कुछ मालूम नहीं था, तब तक क्या था, वो सेफ था। वो बोलता था मुझे मालूम नहीं है मेरा हित कैसे करना। तो एक ही प्रॉब्लम था, अज्ञान का, जो अपना 128 पत्र में चला था कि अनजाने में न जाने क्या क्या कर दिया, जाने अनजाने में। लेकिन दूसरा पॉइंट लिया था, स्वच्छंदता से किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो सदगुरु ने कृपा करके, सत्संग की कृपा से उसको सब मालूम हो गया। अब अगर वो प्रमाद करता है तो डबल गुनहगार है। पहले नहीं मालूम था और नो एंट्री में घुसा था, अब मालूम है और नो एंट्री में जा रहा है। वही पुलिस ने दूसरे दिन पकड़ लिया उसको। अब 50 रुपया नहीं, अब 100 रुपया देना पड़ेगा। देखो अब सजा डबल हो गई, क्योंकि तुम रोज ऐसा गलती करते हो। एक बार चोरी करे तो थोड़ी डांट धमका करके, लेकिन वही चोरी दोबारा करे तो ज्यादा नहीं चुरा है, पेंसिल रबर ही चुरा है और नादान बच्चा है अभी, लेकिन आज चुराया पकड़ा गए, डांट दिया छोड़ दिया। कल वही गलती पकड़ा गया दोबारा, अब क्या किया जाए इस बच्चे का? अब इजी नहीं लेते हैं, क्योंकि अब तो फिर रोज का प्रॉब्लम हो गया है। चोर चोरी करे तो नुकसान नहीं, पुलिस तो हाँ, करे तो समझ करके हम गलती करे तो नुकसान है, डबल नुकसान है। और चोर को सजा मिले उससे ज्यादा पुलिस को सजा मिलती है। अगर पुलिस चोरी करे तो चोर लाखों का घपला करे कुछ नहीं, इतनी सजा नहीं है। ये 100 रुपया भी चुराया तो लाख रुपए से भी ज्यादा सजा उसको मिलती है पुलिस को, क्योंकि किस पोस्ट पे देकर के उसने चोरी की है। चोर बन के चोरी करता तो अलग बात थी, पुलिस बन के चोरी किया गड़बड़। ऑर्डिनरी आदमी दारू पी करके नाचे गाए धमाल करे तो समझ में आवे, क्या सज्जन पुरुष समझ में, इज्जतदार पुरुष अगर दारू की बोतल लेकर कैसा करे तो क्या होगा हाल, वो पेपर में आ जावे, हाहाकार मच जावे। एक एक चीज का स्टेटस है ना इसका। तो यहाँ एक दूसरा प्रॉब्लम होता कि सत्संग में नहीं आए, नहीं समझे, तब तक तो आप ऐसा कह सकते थे कि भाई हमको मालूम नहीं क्या करना क्या नहीं। लेकिन अब अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो, पुरुषार्थ नहीं करते हो, आप बहुत गुनहगार हो। ये दर्शन मोह को बहुत भयंकर रूप से बढ़ाने वाला है, एक है जबरदस्त गुना करते हो कि और मौनी कर्म और बढ़े और बढ़े। अब तो पता भी नहीं मिलेगा, अब तो ऐसा गिरेगा अगर कि हड्डी पसली नहीं मिलेगी, ऐसा गिरेगा। इसका अभी सजा का डबल ट्रिपल हो गई है, क्योंकि अभी मौनी कर्म बढ़ रहा है कि जानते हुए भी अनजानापन कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी रुचि संसार में है। पहले तो रुचि संसार में हो भी न भी हो, क्योंकि रास्ता नहीं सुधरा तो क्या करे जीव, तो अपने हिसाब से जहाँ हाथ पैर मारना है, पटकना है, जितना उठा पटक करना है करता है। लेकिन अब रास्ता मिल गया है, फिर भी अगर वो सही रास्ते पे नहीं चलता, इसका मतलब क्या है कि गलत रास्ता पे जाने की उसकी स्वयं की मर्जी है, इरादा है। अब वो इरादा पूर्वक जाता है, और अनजाने में गलती हो जाए और इरादा पूर्वक गलती हो जाए, इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। इसकी सजा बहुत बड़ी ज्यादा है इरादा पूर्वक। तो यहाँ पर जो होता है वो ये आत्मबल है हमारे पास। अगर हम उल्टा नहीं चलेंगे तो उल्टा तो चलेंगे ही चलेंगे, और अब उल्टा चलने में बहुत मुसीबत है। पहले उल्टा चले और अब उल्टे चलने में बहुत तकलीफ है, अब नहीं चल सकते हो, सावधान बिल्कुल। ये 466 में शायद है, देखता हूं मैं क्या लिखा है।
जीव को मुख्य में मुख्य इस बात पर विशेष ध्यान देना योग्य है कि सत्संग हुआ हो तो सत्संग में सुना हुआ शिक्षा बोध परिणमन में आकर के जीव में उत्पन्न हुए कडाग्रह, मिथ्याग्रह, दुराग्रह आदि दोष, इसमें असत्संग, स्वच्छंद, प्रमाद, ये सब आ गए, आदि आदि में सब आ गए। कदाग्रह आदि दोष वो तो सहज में ही छूट जाने चाहिए। सत्संग अगर हुआ हो तो सत्संग में जो हमने बोध सुना है वो जीवन में परिणमन में आकर के जितने भी दोष है बिना छोड़े सहज में छूट जाने चाहिए। बिना छोड़े, सहज मतलब बिना छोड़े, कि जिससे दूसरे जीवों को सत्संग का अवर्णवाद बोलने का मौका न मिले। क्या सत्संग जाते हो, क्या आपको ये सिखाते हैं वहां गुस्सा करना, डांटना, चोरी करना, लोभ रखना, इतना इतना ऐसे परिणाम आपके? तो लोगों को तो एक तो सत्संग के ऊपर खुद तो सत्संग करते नहीं, क्या कभी किया नहीं सत्संग, सत्संग क्या चीज है उनको मालूम नहीं। सीधा आके किसको पकड़ेंगे, जाता किधर है वो, उसको 8-10 गाली दे देंगे। और गाली देंगे इतना ही नहीं, सबको बताएंगे देखो वहां जाते हैं और वहां ऐसा ऐसा सीख के आते हैं, ऐसी बात करने की तमीज नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़ा चढ़ा के मिर्ची मसाला डाल करके, क्योंकि उसको तो महामोनी कर्म है ना। चलो वो तो जितनी सत्संग की विराधना कम न करे, ज्यादा न करे, उतना कम है समझ लो, वो तो ज्यादा ही करेगा। बड़ा चढ़ा के नींबू मिर्च सब डाल करके ही बोलेगा वो, क्योंकि इसको भयंकर दर्शन मोह का उदय चल रहा है। ऐसा कोई भी कार्य होगा जहाँ आत्महित होता हो वो उसको पसंद नहीं है, मोह के कारण। इसके लिए उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए, थोड़ा बहाना मिला तो उसको तो बहुत बड़ा चढ़ा करके सत्संग की विराधना करेगा। और निमित्त कौन हुए? हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने इनडायरेक्टली सत्संग की विराधना की, और ये बहुत बड़ा मोहनी कर्म का कारण बनता है, बहुत भयंकर है। एक 397 में भी ये बात ली है, हमारे पास बहुत चला था भूतकाल में 397। जिसे दर्शन मौन या उदय में प्रबलता से है, आत्म कल्याण करने की भावना बिल्कुल नहीं है, ऐसे जीव को अपनी ओर से सत्पुरुष आदि के विषय में मात्र अवज्ञा पूर्वक बोलने का प्रसंग प्राप्त न हो, इतना उपयोग रख करके वर्तन करना। क्या क्या बोले कि हमारे आजू बाजू जो दुनिया है किसी को आत्म कल्याण करना नहीं है, मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि उनका दर्शन मौन्य कर्म बहुत प्रबल है। उनको मौका मिलेगा तो अपने को धुलाई कर देंगे, वो सत्संग की भी धुलाई कर देंगे, तो विराधक परिणाम में है वो। तो ऐसे जीव को एक तो आग लगी हुई है, उसमें हमारी ओर से कोई घी न डाले। ऐसे जीव को अपनी ओर से सत्पुरुष या सत्संग आदि के विषय में मात्र अवज्ञा पूर्वक बोलने का प्रसंग प्राप्त न हो, हमारी निमित्त से इतना सूक्ष्म उपयोग रख करके उनके साथ व्यवहार करना, वर्तन करना, यह उसके लिए और उपयोग रखने वाले दोनों के कल्याण का कारण है। क्योंकि उसका दर्शन में बढ़ेगा नहीं, वो गालियां देगा नहीं, और इसको भी शांति रहेगी, इसको भी इनडायरेक्टली सत्संग की विराधना करने का दोष लगेगा नहीं। सत्संगी कितना जागृत रहना चाहिए, बहुत 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 बढ़ जाती है। कहते हैं आगे, ज्ञानी पुरुष की अवज्ञा बोलना तथा उस प्रकार के प्रसंग में उमंगी होना, उत्साहित होना, साथ देना। हाँ ठीक है, और बोलो और बोलो। सबको बोलने में हिम्मत नहीं होती, बोलने का भी एक पावर चाहिए। सब लोग माइक पे खड़ा रह के गाली दे सकते हैं क्या? वो तो बाल तकरे कर सकता है, सबकी हिम्मत नहीं है।
तो दूसरे लोग तो क्या करते हैं, मन में रहता है, वो बात शुरू आती है तो और हाँ अच्छा है ताली, वो उमंगी हो जाता है। वो साथ देने वाले मिल जाते हैं, कोई ऐसा लीडर मिल जाए तो साथ देने वाले बहुत बराबर के भागी बने। बहुत बने, सबके सब भागीदार बने। साथ देने वाला नहीं बोलने वाला, बोलने वाले से नहीं बोलने वाला और साथ देने वाला ज्यादा भागीदार है, क्योंकि वो तो ऐसा मौका कब से ढूंढता था, ऐसा कोई मेरे तरफ से कोई आवे तो मैं उसको बराबर सपोर्ट दूं, उसका तो पहले से प्लानिंग था। तो ज्ञानी पुरुष की अवज्ञा बोलना तथा उस प्रकार के प्रसंग में उमंगी होना, यह जीव के अनंत संसार बढ़ने का कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। और रिवर्स, अब ज्ञानी पुरुष के गुणगान करना और उनके कोई गुणगान गाता है तो ऐसे प्रसंग में उमंगी हो जाना, और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में अत्यंत सरल परिणाम से परम उपयोग दृष्टि से जागृत अवस्था में वर्तन करना, इसे तीर्थंकर अनंत संसार का नाश करने वाला कहते हैं। और यह वाक्य जिनागम में है, जैन शास्त्रों में ये बातें हैं। बहुत से जीव इन वाक्यों का श्रवण करते होंगे जो ऊपर कहे हो, तथापि जिन्होंने प्रथम वाक्य को अफल किया और दूसरे वाक्य को सफल किया, मतलब ज्ञानी पुरुष की भक्ति की, ऐसे जीव तो क्वचित ही देखने में आते हैं। ऐसे जीव कितने हैं? बहुत थोड़े, बिरले। प्रथम वाक्य को सफल और दूसरे वाक्य को अफल, ऐसा इस जीव ने भी भूतकाल में अनंत बार किया है। वर्तमान में दूसरे कर दें ऐसा नहीं, इसी जीव ने अज्ञान अवस्था में अनंत बार ऐसा गलत काम किया है, तभी भटक रहा है। वैसे परिणाम में आने में उसे देर नहीं लगेगी। ज्ञानी पुरुष की विराधना तो बात बात में कर लेगा, जाने अनजाने में देर नहीं लगती है। क्यों? कि चारों ओर संग किसका है? चारों ओर संग तो बहुत खतरनाक है, डूबने वाले को ही ऐसा संग मिले। ये पंचम काल में जन्म लेना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ कोई सर्वज्ञ भगवान नहीं है। आम मुनिराज के धर्मात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, श्रावक भी नहीं मिलते हैं सच्चे। और संप्रदाय तो इतने हो गए कि सच्ची दुकान कौन सी, झूठी दुकान कौन सी। सच्चे को भी डाउट आ जाए कि सच्चा है कि क्या है, कैसे माने हम? अभी झूठे ही सच्चे लग रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि वहां झमेला ज्यादा रहता है, लोगों का समर्पण भाव ज्यादा रहता है। क्या करें? और कुडे तो गली गली में मिलेंगे, गणपति ले, अम्मा माता ले, संतोषी माँ, साईं बाबा, ये तो एकदम हर चौराहे पे, हर पान वाले की दुकान में उनका फोटो मिलेगा। क्या? तो ऐसे परिणाम में आने में देर नहीं लगेगी विराधना में, क्योंकि अनादिकाल से मोह नाम की मदिरा उसके आत्मा में परिणमित हुई है। वो खुद नशे में है, अभी उसको कोई भान नहीं, कहाँ हित है कहाँ हित है। इस जीव को मोह के कारण थोड़ा भी भान नहीं है, इसीलिए वारंवार विचार करके वैसे वैसे प्रसंग में यथा शक्ति यथा बलवीर्य ऊपर दर्शित किए हुए प्रकार से वर्तन करना योग्य है। बहुत सुंदर बात बताई है, 397 बहुत सुंदर बात है। मतलब हमारा तो बहुत चला था ये, इतना चला था आज से 2-4 साल पहले, कम से कम 6-7 रिकॉर्डिंग हो गया है इसका पूरा। कैसे वर्तन करना, विरोधी से भी कैसे वर्तन करना इसमें लिखा है। गालियां देता है सत्पुरुष को, उसके साथ हमको कैसे वर्तन करना, ये पूरी इसके अंदर बात 397 की बहुत सुंदर बात लिया है। तो यहाँ 609 के अंदर अभी एंड करें तो कि यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए बोध का अनुसरण न करे, उसका आचरण न करे और आचरण में होने वाले प्रमाद को न छोड़े, तो किसी दिन भी जीव का कल्याण नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो 13 मुद्दे में सत्संग की महिमा की है, आत्महित का एकमात्र साधन बताया, संक्षेप में भी लिखा है। ऐसा लिखा विस्तार से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। संक्षेप में लिखे हुए ज्ञानी के मार्ग के आश्रय के उपदेशक, अगर ये जो वचन है अगर हृदय में उतर जाए तो ज्ञानी का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उसका हमको आधार मिल जाएगा। ऐसे इन वाक्यों का मुमुक्षु जीव को अपने आत्मा में निरंतर परिणमन करना योग्य है। रात और दिन, मतलब निरंतर साधना चालू रहनी चाहिए। कौन सी साधना?
सुनने की साधना निरंतर नहीं रहती है, बैठने की साधना निरंतर नहीं होती, अवलोकन की साधना निरंतर हो। जिन्हें हमने अपने आत्मा गुण का विशेष विचार करने के लिए शब्दों में लिखा है। इस प्रकार से 609 जो है अपूर्ण होता है। सुख धाम अनंत सुसंत जाहि, दिन रात्र रहे तद ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधा मय जी, प्रणमु पद तेवर ते जयते, प्रणमु पद तेवर ते जयते, प्रणमु पद तेवर ते